मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल यूनिवर्सल क्लासेज पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग अग्निवीर के प्रैक्टिस सेट को हल कर रहे हैं, उसी श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए आज अगले सेट को हम लोग देखेंगे और पूरे सवाल को आसानी से हल करने और सीखने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं क्लास को। जैसा कि पहला सवाल आपके सामने दिख रहा होगा, सवाल को अच्छे से पढ़ें, अपने साथ कॉपी और पेन लेके बैठे, उस पर लगाते रहें सवाल को, अपने से प्रयास एक बार जरूर करें। ठीक है, पहला सवाल आपके सामने है, वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 14% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष में 126 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ हम लोग सीखते हैं। जैसे जो पैसा हम लोग किसी से उधार लेते हैं या बैंक में जमा करते हैं, उस पैसे को, चाहे उस राशि को हम लोग मूलधन कहते हैं। ठीक है, दर की बात आती है तो दर का मतलब जब कुछ समय के लिए जो पैसा लेते हैं तो 100 रुपया पर कितना रुपया हमें उसे देना पड़ेगा और समय दिया रहेगा साफ साफ। तो इसकी सहायता से हम लोग निकाल लेंगे। सूत्र हम लोग देखते हैं, ब्याज बराबर होता क्या है। तो जैसा कि आपको मालूम होगा, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। ये हमारा बेसिक फार्मूला होता है। इस पे जो जो मान दिया उस मान को रख के जो पूछा है उसका मान हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, दूसरा तरीका अभी जस्ट बाद बताएंगे। जैसा कि हमने बताया है कि हर तरीका हम लोग लगाएंगे इस पे। ब्याज आपके सामने दिख रहा होगा 126 रुपया। मूलधन हमसे पूछा है, मूलधन का मतलब हुआ राशि, मूलधन हमसे पूछा है। दर दिया है 14, समय दिया है आपका 2%, 2 वर्ष, अब बटे में 100। ठीक, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये बटे में इसको कटाओ भैया, 2 से होगा 50। ठीक, ये 2 से कटेगा 7 बार में, 2 से कटेगा 25 बार में। इसको 7 से कटाएंगे, 7 एक कम 7 और 5 बचेगा, 7 बटे 56। 18 से गुणा कर देंगे इसमें। ठीक है, तो 18 पचे 90, हासिल लगा 9, 18 दूना के 36, 36 9 होता है 45। 450 रुपये आप आ जाएगा मूलधन। ठीक, तो आपसे पूछा है इसमें कि वह राशि कितनी है, तो वह राशि आपकी हो जाएगी 450। प्रश्न को पढ़ें। ब्याज का सूत्र होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। ब्याज का मान दिया, मूलधन हमसे पूछा, दर दिया, समय दिया, बटे में 100। इसको हल करके हम क्या करेंगे, मूलधन अपना निकाल लेंगे। दूसरा तरीका ध्यान देंगे इसमें हम लोग। ठीक है, एक में बस देखिए, जैसे आपको बता रहे हैं कि बेसिक के लिए आपको पूरा क्लास देखना पड़ेगा। इसमें सवाल है तो हम थोड़ा सा बताते चल रहे हैं। इसमें कहीं भी हमसे बात करेगा ब्याज की तो हमेशा हम लोग RT% लेके चलेंगे। कितना? RT%। R का मतलब होता है दर, R का मतलब होता है दर, T का मतलब होता है समय। ठीक, R का मतलब दर और T का मतलब समय। RT%। देखिए, R दिया है हमारा 14%, ठीक, और समय दिया है 2, तो RT% निकालेंगे। 1 साल का 14%, 1 साल का 14%, तो 2 साल का 28 हमारा हो जाएगा। जैसे इसको माने कि 100 रुपया पर 14 रुपया जो ब्याज है हमारा 1 साल का है, तो 2 साल कितना हो जाएगा 28 हमारे हिसाब से आएगा। और 28 का मान आपका दिया हुआ है कितना, 126। तो 1 का मान निकाल लेंगे, 126 बटे में 28। ठीक है, तो मूलधन निकालेंगे 100% का मान, तो 126 बटे में 28 गुणे 100। इसको कटाएंगे, 4 साते, 4 से कटेगा ये 25 बार में, 7 से कटाएंगे इसको, अभी हम लोग कटाए थे, तो 7 एक कम 7, 7 बटे 56 और गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 450 रुपया। ठीक है, तो पहला बेसिक तरीका, इससे भी हम तुरंत लगा लेंगे। मूलधन का मान पूछा था, बस ध्यान रखेंगे पूछेगा कौन सी राशि इतने वर्ष में इतना हो जाए। जब पूछेगा ब्याज की बात करेगा तो ब्याज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कहे कोई राशि 100 रुपये थी, 2 वर्ष में बढ़ के 500 हो गई, तो 500 जो होगा हमारा वो मिश्रधन हो जाएगा। जो राशि थी पहले मूलधन होगी, जो बीच में उसको बढ़ाया वो आपका ब्याज हो जाएगा। समय और दर को तो आप पहचान लेंगे। तो ऐसा सवाल दिया रहेगा, हम लोग इसे तुरंत कर लेंगे। ठीक है, सवाल को आप लोग वीडियो रोक के उसको नोट कर लिया करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ा करेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा दिया है 7 कामा 14 कामा 28 कामा 56। 7 कामा 14 कामा 28 कामा 56 डॉट डॉट डॉट, यानी कि श्रृंखला को पूरा करना है। आगे इसके क्या आएगा तो तुरंत आप पकड़ लेंगे इसको। 7 दूना के 14,
2 से गुणा किया, 14 दूना के 28, 2 से गुणा किया, 28 दूना 56, 2 से गुणा किया, फिर अगले में हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो 2 छके 12, 2 पाँचे 10, 10 एक 11, 112 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। जैसा कि अगला सवाल आपके सामने है, हम नोट कर लेते हैं। 3 के पावर -5, 10 के पावर -5 गुणे 125 बटे में 5 के पावर -7 गुणे 6 के पावर -5। जब भी घातांक और सवाल हो घातांक वाला, इसको आप प्रत्येक को जो ये संख्या दी हुई है अभाज्य के रूप में तोड़ लिया करिए। जैसे कि ये 3 के पावर आपका है -5 गुणे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 को 2 गुणे 5 के पावर 5 गुना के 10, ये अभाज्य संख्या हो गई -5। और जैसा कि आप जानते हैं 125 का अगर आप खंड करोगे, 125 का अगर आप खंड करोगे तो 5 से आएगा 25, 5 से आएगा 5 और 5 से आएगा 1। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं 5 के घाते 3। ठीक है, बटे में ये 5 के पावर -7 गुणे, फिर इसको लिखेंगे 2 गुणे 3 के पावर -5। ठीक है, ध्यान समझें। अब इसको हम लोग अलग अलग कर लेंगे। ये 3 के पावर आपका हो जाएगा -5, ये आपका 2 के पावर हो जाएगा -5, 5 के पावर हो जाएगा -5, ये 5 के पावर हो जाएगा 3। ठीक, बटे में 5 के पावर -7, 2 के पावर -5 और 3 के पावर -5। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको आधार वाला घात वाला नियम मालूम होना चाहिए। इधर हम बताते हैं उसको। जैसे मान लें कहीं लिखा है a के घाते 2 गुणे b के घाते 3, तो यहाँ पे इसको a कर लीजिएगा। जब भी दो संख्या गुणा के रूप में हो, घात रूप में हो, आधार बराबर हो, तो घात आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये a के घाते हो जाएगा 5। यानी फार्मूला लिखना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, a के पावर अगर m हो गुणे a के पावर अगर n हो तो ये a के पावर हो जाता है m प्लस n। ठीक, अगर यही भाग रूप में दिया हो, अगर a के पावर m हो बटे में a के पावर n हो तो ये घट जाता है, m में से n को घटा देता है। ये आपका नियम होता है, ये आपको याद होना चाहिए। कुछ ऐसा ही नियम हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। 3 वालों को एक साथ, 5 वाले को एक साथ, 2 वाले को एक साथ, सबको एक साथ करेंगे और ध्यान समझेंगे। ध्यान समझेंगे तुरंत हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक के आप नोट क्या कर लिए। ठीक, यहाँ पे इसको मिटाते हैं और सवाल को ध्यान समझते हैं। देखिएगा यहाँ पे 3 जो है आपका, एक तो है, एक बटे में 3 है। अभी आपको हम बताएं कि जब भी बटे में दिया रहेगा, आधार बराबर हो तो घात आपस में घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 के पावर -5, हम -5 में से -5 क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक, अगला देखिए 2 है, 2 के पावर -5। चाहे यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दें तो ये इससे कैंसिल आउट कर दो, ये इससे कैंसिल आउट कर दो। ठीक, इसको हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक है, इसको केवल हल कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए ये गुणा के रूप में तो घात जुड़ जाएगा, ये भाग वाला है तो घात घट जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 के पावर -5 प्लस गुणा का चिन्ह है, घात जुड़ जाएगा 3। अब ये बटे में है, बटे के लिए घटा देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये -7 से हमसे मतलब नहीं है, बटे में तो हम घटाएंगे। तो माइनस, अब माइनस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये 5 के पावर -5, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, और 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, यानी 5 के पावर 5। चाहे इस रूप में अगर आंसर दिया हो तो इस रूप में आप बता सकते हो, वरना अगर इसको गुणा करके दिया हो तो गुणा करके बता सकते हो। तो फिर से समझिएगा, जब भी ऐसा सवाल दिया हो आपका घात वाला, इसको सभी को जो संख्या दी हुई है आधार के रूप में, उसको अभाज्य करिए। अभाज्य के मतलब ऐसे 2 संख्याओं में तोड़ दीजिए पूरा उसको, जिसका मान सही हो जाए। तो इसको हम 2 और 5 लिख देंगे, इसको पावर के रूप में 5 और 3 आपको सिखाया यहाँ पे पावर में कैसे लिखेंगे। फिर इसको 6 को तोड़ दिया, तोड़ के सभी घातों को अलग अलग कर दिए। फिर घात का नियम लगाएंगे कि अगर गुणा के रूप में रहेगा और आधार बराबर होगा तो घात जुड़ जाएगा, भाग के रूप में रहेगा, आधार बराबर रहेगा तो घात घट जाएगा। ठीक, तो इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं। वीडियो को रोक रोक के आप लोग नोट कर लिया करिए। अगला सवाल, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। व्यास दिया है आपको,
डी बराबर 14 सेंटीमीटर। तो इन बात को समझेंगे ध्यान से। हमसे वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, आपको याद होना चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इसी हाथ लगे हम लोग इसको नोट कर लें। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। ठीक, हमें क्षेत्रफल चाहिए तो आर का मान मालूम होना चाहिए। आर मतलब होता है वृत्त की त्रिज्या। हमें क्या दिया है? व्यास। ये संबंध भी मालूम होना चाहिए आपको कि जो वृत्त का व्यास होता है, इसको डी से दर्शाते हैं, ये त्रिज्या का 2 गुना होता है। त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो जब व्यास का मान अगर हमें दे दिया 14, तो 14 का मान 2 गुणे त्रिज्या होगा। तो त्रिज्या का मान आप निकाल लेंगे यहाँ से 2 से डिवाइड करके। इसको आर से दर्शाते हैं। आर का मान कितना आ जाएगा? 7। ठीक है, अब आर का मान 7 मिल गया। हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फार्मूला आपको दिख रहा है। पाई का मान आपको याद होना चाहिए। पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान होता है 22/7। यहाँ पे आर स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, यानी 7 का गुणा 7 में करेंगे। 7 से 7 कटेगा, ये आएगा 7 दूना के 14 और 7 दूना के 14 1 15। ध्यान देंगे त्रिज्या हमारा सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में गुणा होगा तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा, यानी इसको हम कह सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारा हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। नोट कर लें इसे। वीडियो को रोक के आप लोग नोट कर लिया करिए। ठीक है, ना समझ में आए कोई भी सवाल कमेंट में आप लिख के जरूर बताएं, हम उसे फिर से बताने का प्रयास करेंगे। अगला सवाल आपके सामने है। यक्स बराबर दिया है 3, यक्स बराबर दिया है 3, वाई बराबर दिया है 5, वाई बराबर दिया है 5 और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान पूछा है। तो यहाँ तो कोई सॉल्व करने का नया तरीका लगाना है नहीं। यक्स का मान रखो, वाई का मान रखो, यानी कि 3 के पावर 3 और 5 के पावर 3। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर दिया है, इसको सही कर लीजिएगा, क्यों नहीं स्क्वायर है। ठीक है, घाते 3 का मतलब करता घन, घन का मतलब होता 3 बार गुणा, 3 का 3 बार गुणा, अर्थात 3 गुणे 3। अगर 2 रहता तो 2 बार, तो 3 तिली के 9 और 9 तिरी 27। अब -5 का गुणा 2 बार करेंगे तो 5 5 25। 27 में से 25 घटाएंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। अगला आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं, वरना इसका तरीका आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, सोचिए ध्यान से। ऐसे सवाल आप पढ़े हुए हैं, छोटे क्लासों का है। इसको हम लोग यहाँ पे जो मान सी का होता है, इस संख्या को ऐसा खंडित करेंगे कि गुणा करने पर हमें ये वाली संख्या मिले और जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या मिले। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ 15 है, तो 15 का ऐसा खंड करें कि हमें 2 संख्या मिले जिनका आपस में गुणा करें तो 15 आए, जोड़े या घटाएं तो 8 आए। अब तक तो आप सोच लिए होंगे, एक संख्या हमारी 3 हो जाएगी और एक संख्या हमारी हो जाएगी 5। 5 तिहाई 15 और 5 3 कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3, 8 की जगह पर एक्स प्लस 15 बराबर 0। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, इसको हल करने से पहले ऐसे सवालों में अगर आपको तुरंत करने की इच्छा है तो आप एक काम करिए, जो वहाँ पे यक्स का मान दिया हुआ है उसको बारी बारी से रखिए इसमें, और रख के देखिए कौन इसको 0 के बराबर कर रहा है। अगर ये आप सोचने की इच्छा नहीं है आपकी, तो आप यहाँ पे रखिए जो यक्स का मान दिया हुआ है 5 3, एक बार 5 रखिए, एक बार 3 रखिए, फिर -5 3 रखिए, फिर -5 -3 रखिए, और 5 और -3 रखिए, और रख के देखिए कौन इसमें यक्स की जगह पर रख के हल करने पे 0 के बराबर मान कर रहा है, वही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। वरना हल करना तो है ये एक्स स्क्वायर, अंदर गुणा करेंगे एक्स का, 5x प्लस 3x प्लस 15 बराबर 0। 2 का जोड़ा बनाइए। इसमें से कॉमन क्या है? देखिए कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यक्स दोनों में है, यक्स कॉमन ले लेंगे। तो एक यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब 2 तो एक्स था, एक एक्स बाहर गया तो एक एक बच गया, प्लस एक से निकल गया तो यहाँ पे क्या बच गया? 5। प्लस इसमें देखेंगे 3 कॉमन होगा, यक्स यहाँ से इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 5, 3 तो हमने निकाल लिया, तो यहाँ बच गया यक्स, यहाँ बच गया 5 बराबर 0। एक बात हमेशा याद रखना, अगर ये दोनों इक्वल तो हमारा आंसर सही है। अब ये 2 पार्ट हो गया, इन दोनों पार्टों में से हमारा क्या कॉमन है? यक्स प्लस 5। तो यहाँ पे बच जाएगा आपका यक्स और यहाँ पे बच जाएगा
3 बराबर 0। इसको थोड़ा ध्यान से हम लोग समझेंगे क्योंकि अगला नेक्स्ट सवाल इसी पर है। ये कह रहा है कि ये दो ऐसी संख्या हैं जिनको गुणा करने पर आंसर कितना आ रहा है 0। तो कुछ मत करना, दोनों को बारी बारी से 0 करना। बारी बारी से 0 क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें से चाहे ये वाली 0 हो जाए चाहे ये वाली 0 हो जाए, कोई भी 0 होगी, गुणा करने पर उसको क्या बना देगी 0। इसलिए हम लोग लिखते हैं कि x + 5 बराबर 0। ठीक, तो ये प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में। तो x के एक वैल्यू आ गई आपकी -5। दूसरा आपका दिया हुआ है x + 3 बराबर 0, प्लस है भेज दीजिए उधर, x बराबर हो जाएगा -3। ठीक, ना समझ में आए तुरंत कमेंट करके बताएं। क्या करना है, ऐसा तोड़ इसको खंडित करना है, दो संख्याओं में गुणा करने पर ये वाला नंबर प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पर ये वाला। अगर गुणा वाली संख्या, अगर जो गुणा वाली संख्या है ये माइनस में होती है तो घटाना पड़ेगा, प्लस में होती है तो जोड़ना पड़ेगा। सोच लिएंगे, यहाँ पे खंड कर लिया और यहाँ पे बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर करके हम x का वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। वरना आपकी इच्छा है तो जो x का मान दिया हुआ है x के मानों को रखिए, ठीक, और रखिए कौन उसको 0 के बराबर कर रहा है, जो 0 के बराबर करेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल, अगला सवाल जैसा कि आप देख रहे हैं अभी आपको हम बताया भी है, ठीक उसी पे आधारित है। x + 4 x + 2 बराबर 0 और बोला है कि x का मान बता दो। बस बारी बारी से कर लीजिए। x + 4 बराबर 0 कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -4। ठीक, यहाँ से इसको x + 2 बराबर 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। जब भी दो खंड के, ध्यान रखना यहाँ पे अगर कुछ प्लस माइनस में देगा तो ये नियम नहीं लगेगा, इनटू में ही होना चाहिए। तो इनटू में तो बारी बारी से इक्वल करके x की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, अगला सवाल आराम से नोट करते रहे, ना समझ में तो जरूर बताएं। अगर जल्दीबाजी में है, तेज हम बता रहे हो तो भी आप बताओ कि सर धीरे बताए थोड़ा। ठीक, अगला दिया हुआ है 98 79 माइनस x बराबर 13 58। इसको तो आप सॉल्व कर लोगे, इसको या तो इधर लाइए या इसको इधर भेजिए। ठीक, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्राप्त करनी है। ध्यान रखना, जिस चर की x हो, y हो, p हो, किसी की जिसमें वैल्यू ज्ञात करनी होती है उसको हम लोग एक तरफ रोकने का प्रयास करेंगे, अन्य सभी संख्याओं को पक्षांतर करेंगे। अगर कोई संख्या प्लस चिन्ह के साथ है तो पक्षांतर होने के बाद माइनस चिन्ह हो जाएगा, अगर माइनस चिन्ह के साथ है तो प्लस हो जाएगा, गुणा के चिन्ह के साथ है तो भाग हो जाएगा और भाग चिन्ह के साथ है तो गुणा हो जाएगा। जैसा कि इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, आप इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो ये संख्या हमारी इधर की इधर ही रह जा रही है। ठीक, इसका है किसका चिन्ह है, जहाँ चिन्ह कोई ना हो वहाँ प्लस का चिन्ह होता है। जब इधर लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -13 58। और ये माइनस का चिन्ह इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। और हमें यही तो निकालना था, हमने तो यही बताया आपको, जिसका मान निकालना है उसको एक किनारे कर लीजिए, चिन्ह का ध्यान रखते हुए। ठीक, अब इसमें से इसको आप माइनस कर सकते हैं, घटाना आपको आता होगा अच्छे से, घटा लेंगे, वही हमारी x की क्या हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, मान हो जाएगा, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका 18 24 का मौसा पूछा है। सबसे आसान तरीका तो पहले ये ध्यान रखना, जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है उसके हिसाब से कर देना। ठीक, कहता देखिए मौसा होता क्या है, मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई दोनों संख्याओं को पूर्णतः काट दे। सुनिएगा ध्यान से, इसमें अगर हम बात करें 3 की तो 3 इन दोनों को काट देगा, बात करें 6 की तो 6 भी 6 से कट जाएगा 3 बार में, 6 से कट जाएगा 4 बार में, 9 से नहीं कटेगा, 48 से नहीं कटेगा। महत्तम का मतलब होता है बड़ी से बड़ी, समापवर्तक का मतलब होता है काट दे, उसको विभाजित कर दे। तो 9 इसको नहीं, 9 तो 18 को काटेगा लेकिन 24 को नहीं काटेगा, ये नहीं होगा। 48 से तो कटवे नहीं करेगा। ठीक, अब बची 3 और 6, तो 3 से भी कटेगा 6 से, लेकिन शब्द एक बोला जा रहा है महत्तम, यानी बड़ी से बड़ी। ऑप्शन में जो संख्या बड़ी से बड़ी है उससे हम चेक कर लेंगे। तो 6 से हमारा 18 भी कट जाएगा 3 बार में और 24 भी कट जाएगा 3 बार में। तो ये तो ऑप्शन का तरीका हुआ, वरना मौसा का तरीका आप जानते होंगे। 18 से हम क्या करेंगे 24 में भाग करेंगे, 18 एकम 18, ये बच गया 6, 6 से अब भाग देंगे 18 में, जिससे भाग दिया गया था उसी में भाग देते हैं, 18 में भाग देंगे 6 तेरी 18। और ये तरीका हम तब तक करते रहेंगे, मान लीजिए यहाँ पे कुछ बच जाता तो उससे भाग देते 6 में, और ये तरीका तब तक करते रहेंगे जब तक वो संख्या पूर्ण रूप से कटना चाहिए, और लास्ट में जो काटेगी वही आपकी हो जाएगी मौसा।
ठीक, ये आपकी भाग विधि होती है, मौसा की भाग विधि होती है। अब इसको गुणनखंड विधि एक होती है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लो 18 है, अच्छा आप खंडित करो तो 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6 36 18। आपको ऐसे कर लेना, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, अब इसी प्रकार से 24 का है, 24 का कर लेना। 24 का खंड क्या हो जाएगा, 2 से करो 12, 2 से करो 6, 2 से करो 3 और 3 से हो जाएगा 1। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब जब भी आपसे मौसा पूछेगा, दोनों में जो उभयनिष्ठ हो उसमें से एक एक निकाल लेना। जैसे देखो ये दोनों में है 2 2, ठीक, अब यहाँ 2 है लेकिन इसमें कोई 2 नहीं है, कोई 2 नहीं है, 1 3 है, इसका जोड़ा इससे बना दो, इस 3 का जोड़ा नहीं बना, जिसका पेयर बन जाए जोड़ा उसको खींच के बाहर निकाल लो। इसको निकाल दो, यहाँ से 2 आएगा, इसको निकालोगे तो 3 आएगा, गुणा करो 2 3 6। तो सबसे आसान तरीका यही है कि आसानी से हल कर लो ना, संख्या जो बड़ी वाली है अगर काट देंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला सवाल आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। अगला सवाल आपका है 212 के पावर 2। अभी जैसा कि आपको हम बताएं हैं, घात में 2 दिया है मतलब 2 बार गुणा, 3 दिया है 3 बार गुणा, 4 दिया है 4 बार गुणा। तो 212 का 212 में गुणा कर लेंगे। ठीक, गुणा करना आता होगा, इसका इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। चाहे एक बात ध्यान देंगे इसमें, इसको हम लोग अगर चाहें और आसानी से करना तो गुणा तो कर ही लेंगे 212 का 212 में, लेकिन अगर आपको कुछ फार्मूला का यूज़ करने की आसानी, जिससे हम आसानी से कर सके, तो एक फार्मूला याद कर लो भैया, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जैसा कि ये तो मालूम होगा आपको, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर किसका चिन्ह लग जाएगा, माइनस का। तो इसको इस पर हम तोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं 200 प्लस 12 का स्क्वायर। जैसा कि छोटी संख्या हो गई, ये थोड़ा बड़ी थी, वर्क करने में दिक्कत होता है। यहाँ पे 200 का वर्ग आसानी से निकल जाएगा, 12 का वर्ग आसानी से निकल जाएगा। जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है a का स्क्वायर मतलब 200 का, 200 का स्क्वायर करेंगे। ठीक, और फिर b का यानी 12 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस, और यहाँ पे लिखा होगा 2, a का मान है 200 और b का मान है 12। अब 200 का 200 में गुणा आप कर लेंगे आसानी से, आ जाएगा 2 दूना के 4, 4 पे कितना जीरो, 4 जीरो, 12 बार ये होता है 144, प्लस इसका गुणा करेंगे 12 दूना के 24 और 24 दूना के 48, ये आपका हो जाएगा 4800। ठीक, जोड़ देते हैं सबको, 4 पे 4 जीरो है, ये आपका 144 है, ये आपका 4800 है। जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, ये 4 और ये 4। ठीक, 44,944 आप गुणा कर लेना, 212 का 212 में करो तो भी आएगा, जिससे आसानी करेंगे। अच्छा एक बात और ध्यान देंगे इसमें, हम लोग कभी कभी ध्यान देंगे, जैसे 2 है, 2 का वर्ग करने पे 4 आएगा, तो ऑप्शन भी ध्यान दीजिएगा। जैसे कि पहले ऑप्शन में 4 दिया है, हो सकता है, दूसरे में 0 दिया है, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि लास्ट में क्या आएगा, 2 दूना के 4 ही आएगा, इकाई अंक ध्यान दीजिएगा। ठीक, 6 आ नहीं सकता, तो ऑप्शन ए और डी हो सकता है, तो उसमें हम चेक कर लेंगे कौन हमारा सही है। ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ, अगला सवाल सेम इसी पर है, जिसमें हम अभी बता देते हैं, जो सूत्र अभी लिखे हैं वही सवाल भी पूछ दिया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। तो लिखा हुआ है आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कुछ फार्मूले हैं जो आप याद रखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर याद हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और अगला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको कहते हैं वर्गांतर का फार्मूला, वर्गों का अंतर। देखिए a का वर्ग b का वर्ग, बीच में अंतर, तो इसको क्या करते हैं, a में b को जोड़ देते हैं, a में से b को घटा देते हैं। ठीक, इसी तरह कोई सवाल आता रहेगा तो उसके संबंधित हम फार्मूले को लिखते रहेंगे, आप नोट करते रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अगला सवाल आपके सामने है, क्रम निम्नलिखित में से किस भिन्न का मान सबसे अधिक है। देखिए इसका कई तरीका होता है, लेकिन हम जो बताएंगे उसको ध्यान दीजिएगा। ये आपका 6/8, ठीक, ये आपका 5/6, ठीक, और ये आपका 2/3। पहले तो आप अंतर देखना है, इसमें अंतर कितने का है, 1 का, इन दोनों में अंतर कितने का है, 1 का, इसमें भी अंतर 1 का। इसको हम कटा सकते हैं 2 से 3 बार में या 2 से 4 बार में, ये भी आपका 3/4 आएगा, इसमें भी अंतर कितना का है, 1 का। अंतर अगर ज़्यादा का होता तो तुरंत हम बता लेते हैं। इसमें ध्यान देंगे, इसके कई तरीके होते हैं, लेकिन जो हम बता रहे हैं एकदम आसान है। इसका आप भाग देना, टाइम नहीं लगेगा, भाग देना, हम बता रहे हैं 4 का 3 में भाग देना, भाग जाएगा, नहीं जाएगा, 10 लगा दो,
जीरो बढ़ जाएगा, 4 7 28, बस इसी से मतलब है। 10.7 है, छोड़ दो। अब इसमें 4 का भाग दो, ठीक। अच्छा ये दोनों तो सेम सेम है, ये दोनों आपकी क्या है, सेम सेम है, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, छोड़ो इसको। अब 6 का भाग देते हैं 5 में, ठीक। दशमलव लगाओ, जीरो बढ़ाओ, कै बार जाएगा भाग, कै बार जाएगा, 8 बार, 8 6 48। हमें बस इतने से मतलब है, ठीक। अब ये आपको हम लिख के बता रहे हैं, वरना हम आप भी सोच सकते हैं दिमाग में। 3 का भाग दो, 2 में भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाओ, पॉइंट बढ़ गया, जीरो। 3 6 18। अब तो साफ साफ दिख रहा है ना, 0.7, 0.8, 0.6, कौन बड़ा है, 0.8, 5/6, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कर लीजिएगा। अगला सवाल, और ये गणित का अंतिम सवाल होगा, क्योंकि 15 सवाल आते हैं। तो आगे दिया है आपका, एक विद्यार्थी अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर, यानी चाल दे दिया है, चाल आपका दे दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय आपका दे दिया है 67 मिनट, 67 मिनट क्रम में चलकर स्कूल पहुंचता है। उसके घर से स्कूल की दूरी आपसे पूछी है, दूरी आपसे पूछिए। तो आप दूरी का फार्मूला जानते होंगे, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अगर हमें दूरी निकालनी है तो चाल और समय मालूम होना चाहिए। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब दो संख्याओं को जोड़ा या घटाया या गुणा या भाग किया जाए तो उनकी पद्धति मात्रक वाली समान होनी चाहिए। साइंस में पढ़े होंगे, मात्रक की पद्धति समान होनी चाहिए। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि किलोमीटर प्रति घंटा में, इसमें समय घंटा में है और ये समय मिनट में, तो ये दोनों सेम होना चाहिए, ठीक। अगर ये घंटा है तो ये किलोमीटर है, अगर ये सेकेंड होगा तो ये आपका मीटर होगा, ठीक है। दूसरी बात आपको याद होगा कि जब किलोमीटर प्रति घंटा चाल के लिए है, इसको आप याद कर लेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना होता है तो 5/18 से गुणा करते हैं, नोट कर लीजिएगा। जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना होगा तो 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक उसी का उल्टा, मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा, मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा तो 18/5 से गुणा कर देना, ठीक। थोड़ा सा हम अपना प्रयास करेंगे आपको याद कराने का। ये किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं, बड़की राशि छोटकी राशि में जा रहे हैं, तो इसमें से 18 और 5 में से कौन छोटा, 5, तो 5 ऊपर। जब बड़की से छोटकी राशि में जाएंगे तो 5 ऊपर, छोटका वाला ऊपर, ठीक। अब जब छोटकी राशि से बड़की राशि में जाएंगे तो बड़का वाला ऊपर, ठीक। मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा 18/5 और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड 5/18, ठीक। गुणा कर लेंगे। तो इसके साथ आपका गणित का सवाल, अच्छा इसको हल कर लेते हैं ना। यहाँ पे चाल किस में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो पहले इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे। किससे गुणा करेंगे, 5/18 से कर लो। 3 गुणे 5/18, 3 से कट जाएगा आपका 6 बार, कितना आ गया 5/6। ये हमारा क्या है, चाल है, मीटर प्रति सेकेंड बदल दिया। और जब ये सेकेंड में गया, ये सेकेंड में गया तो ये भी सेकेंड में होना चाहिए। और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 60 से गुणा कर दो इसमें। तो 60 में अगर 67 में अगर 60 का गुणा करेंगे तो ये किस में बदल गया, सेकेंड में। अब बताइए हमारा सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। इसमें मान रख दो, चाल हमने कितना निकाला 5/6, ये आपका है 67, ये आपका है 60, ठीक। ये कट जाएगा आपका 10 बार में। अब यहाँ 5 गुणे 67 गुणे 10 है, इसका गुणा आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक। लोग कर देते हैं, 5 7 35, हाथ से लगा 3, 6 5 30 और 30 और 3 33, और 10 है तो 1 0 बढ़ जाएगा, 3350 मीटर, ठीक। तो इसी के साथ गणित का सवाल पूरा होता है। और रीजनिंग का इसी हाथ लगे कर लेते हैं हम लोग, 5 सवाल दिया, रीजनिंग वाला भी कर लेते हैं, ठीक। देखिएगा रीजनिंग का पहला सवाल आपके सामने। रीजनिंग का पोर्शन बहुत ही आसान है, इसको तो हम लोग तुरंत करेंगे। कह रहा है हथेली का संबंध हाथ से है, उसी प्रकार तलवे का संबंध किससे है। कह रहा है हथेली का संबंध हाथ से है, तो हाथ से जुड़ा हुआ है आपका, हथेली हाथ से जुड़ी हुई है, तो आपका तलवा किससे जुड़ा हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है टांग, टखना, घुटना और पैर, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पैर। तलवे का संबंध पैर से हो जाएगा। जिस प्रकार से हथेली का संबंध हाथ से, ठीक उसी प्रकार से तलवे का संबंध किससे हो जाएगा,
पैर से होगा, टांग नहीं होगा, पैर लगाएंगे। ठीक, अगला अगला ऑप्शन है श्रृंखला में लुप्त अक्षर को पहचानिए। यू दिया, ओ दिया, आई दिया, क्वेश्चन मार्क दिया और ए दे दिया। देखिए इसमें आप लगेंगे सीरीज पकड़ने, कौन सी सीरीज बढ़ रही है, लेकिन सिंपल सी सीरीज है, कौन सीरीज नहीं है, ये आपका सभी स्वर दिए हुए हैं। ठीक, स्वर क्या होता है, अंग्रेजी में व्यंजन होते हैं, स्वर होते हैं, टोटल 26 होते हैं, जिसमें से 21 व्यंजन और आपके 5 स्वर हो जाएंगे, तभी 26 हो जाएगा। तो होता कौन है, ए ई आई ओ यू, कोई क्रम नहीं है, ए ई आई ओ यू है, तो यहाँ पे यू दे दिया, ओ दे दिया, आई दे दिया, इस पे बारी किसकी आ गई, ई की। कुछ नहीं सोचना है, स्वर दिए हुए थे, ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में क्लॉक को क्या लिखा हुआ है, सामने आपके दिख रहा होगा, क्लॉक के CLOC को KCOLK लिखा है। तो हमसे पूछ रहा है स्टेप्स का बताइए, स्टेप्स का क्या हो जाएगा। अच्छा ये साफ साफ है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखो तो पकड़ लो तुरंत। ये उल्टा कर दिया, देखो के को पहले लिखा, फिर सी को, फिर ओ को, फिर एल को, फिर सी को। यहाँ पे के नहीं सी दिया होगा, हाँ सी दिया है। ठीक, यहाँ पे के, यहाँ पे सी, यहाँ पे ओ, यहाँ पे एल, यहाँ पे सी। आप भी कुछ ना करो, पलट दो इसको। सबसे पहले क्या आएगा, यस, उसके बाद आएगा पी। थोड़ा ऑप्शन पे ध्यान देते रहिए, यस पी कोनो में दिखे टिक मारो, अगर कई को में दिखे तब आगे बढ़ो। कई को में दिख रहा है यस पी के बाद किसकी बारी आ गई, ई की। अब किस ऑप्शन में दिख रहा है, एस पी ई, 2 ऑप्शनों में दिख रहा है। इसके बाद बारी किसकी आएगी, टी की, और इसके बारी आएगी यस की। तो एस पी ई टी यस। अगर इसको आप तुरंत पकड़ लेंगे ना तो आंसर बताने में टाइम नहीं लगेगा। इसमें क्या किया था, पीछे से लिख दिया था, इसमें हम लिख देंगे पीछे से। ठीक, आगे देखते हैं। जिस प्रकार कोबरा का संबंध सांप प्रजाति से, कोबरा जो होता है आपका सांप की प्रजाति से, उसी प्रकार तेंदुआ किस प्रजाति से है, तो तेंदुआ आपका बिल्ली की प्रजाति का होता है। याद रखेंगे, तेंदुआ आपका बिल्ली की प्रजाति का होगा। देखिए रीजनिंग की कुछ बहुत सारे सवाल जीके से संबंधित होंगे और जीएस से, उसमें से भी आपके फंस सकते हैं। जैसे यही क्वेश्चन है आपका, जिस प्रकार कोबरा का संबंध किससे है, सांप से है, तो तेंदुआ का संबंध किससे हो जाएगा, बिल्ली से हो जाएगा। ठीक है, कोबरा का संबंध सांप प्रजाति, सांप की प्रजाति है कोबरा, उसी प्रकार से जो तेंदुआ ये हो जाएगा बिल्ली का। ठीक है, अगला देखते हैं। और रीजनिंग का ये अंतिम सवाल होगा। इसी के साथ हम लोग एक सेट के गणित और रीजनिंग के पूरे सवाल को हल कर लिए। जैसा कि आपको दिया है VICTORY विक्ट्री ना, इसको क्या लिख दिया है, YLF WRU और इसके बाद है B। सोचिए, तो हमसे पूछा है सक्सेस, SUCCESS। देखिए सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, प्लेस वैल्यू याद नहीं होगी तो नहीं हो पाएगा। किसी दिन हम छोटा सा एक वीडियो बना के आपको याद कराने का प्रयास करेंगे, कैसे याद करेंगे। भी है, देखो भी है, 2 तो पैर दिख रहा है ना, तो भी के लिए तुरंत होता है 22, आई का होता है 9, सी का होता है 3, टी का होता है 20 याद कर लीजिएगा, टी फॉर 20 याद कर लो, टी फॉर 20 मतलब 20, ओ का 15, RST, आर कितना हो जाएगा 18। और इसको तो भूलवे नहीं करोगे, हिसाब साफ दिख रहा है 25, क्योंकि जेड 26 पे होता है, एक पहले है तो वाई पे हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लिखते हैं, वाई का क्या हो गया 25। ठीक, यल का आपका 12, ये आपका 6, भी के बाद डब्ल्यू आया 23, आर का भी लिखे यार। ठीक, ये कितना हो जाएगा आपका 21 और बी है आपका 2। ठीक, प्लेस वैल्यू लिख लोगे ना, तुरंत करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसका लिख लो, क्या हो जाएगा 19, 21, 3 3। ठीक, अलग अलग है, ये अलग अलग है, ये 3 इसका है, ये 3 इसका है, 5, ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 19। ठीक, अब ध्यान देंगे, इसको हम लोग करेंगे कैसे, पकड़ो, समझ में आया। यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, 22 में 3 जोड़ दिया, 9 में 3 जोड़ दिया, 3 में 3 जोड़ दिया, 20 में 3 जोड़ दिया, यानी सब में 3 3 जोड़ दिया। आप भी जोड़ दो 3। ठीक, 19 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 22, अब 22 पर आता है भी। 21 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 24 और 24 पे आता है यक्स, 24 पे आता है आपका यक्स। अब सी, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 पर आता है यम, तो VXFF
ऑप्शन में झांकते रहिएगा। Vx दो गो ऑप्शन में Vx है और Vx के बाद चौथा ऑप्शन देखो, तीसरा में Vx है, Vx और चौथा में भी है, लेकिन उसके बाद तीसरा में RR दे दिया है। लेकिन हमें क्या चाहिए, F। इतने करो ना, छोड़ के आगे बढ़ो, वही ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। पूरा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ एक सेट कंप्लीट हुआ। अगर इसमें कोई भी आपको त्रुटि दिखे आप अवश्य रूप से कमेंट में लिख के बताएं, वरना अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी लोग इसे देख सकें। आपका प्यार बहुत जरूरी है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।